हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। और जो असंभव है ये 64 दिन है, तूफानी 64 दिन है आपके लिए, अर्थात मेष राशि वालों के लिए कुछ खास है। शिखर पर भी पहुंचा रहे हैं ग्रह, सड़क पर भी ला रहे हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए एक्टिवेट है, कौन सा ग्रह क्या फल देगा, क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अर्थात अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के आपके जून के फर्स्ट वीक तक की मैं बात करूंगा। यहाँ 5 ग्रह देख लीजिए। सबसे पहले तो इन 5 ग्रहों पर आप नज़र डाल लीजिए कि ये ग्रह तो हैं ही, क्योंकि द्वादश पराजय के भाव में 5-5 ग्रह हैं। कुल मिला के 9 ग्रह, 9 ग्रहों में भी 2 ग्रह ये छाया ग्रह, तो वास्तव में ग्रह हुए 7, 7 में से 5 पराजय वाले भाव में, यानी कि जिस भाव में ग्रह जाकर के बैठ जाते हैं, ये मानकर चलिए कि वो ब्लैक होल है। वो पराजय है, सुनिश्चित है पराजय। ऐसे भाव में 5 ग्रह, यहाँ शुक्र के अलावा कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता। तो क्या फल देगा? उसके साथ-साथ में सूर्य को देख लीजिए। आपके के त्रिकोणीय सूर्य हैं, ये अप्रैल में यहाँ आ जाएँगे 14 अप्रैल को, यानी कि उच्च के हो जाएँगे। यानी कि शासन से, प्रशासन से आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे, शासन-प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बन जाना, पॉलिटिक्स में अच्छे रिजल्ट आना, इंटरव्यू क्लियर करना, मान-सम्मान का बढ़ना, पद-प्रतिष्ठा का बढ़ना, नौकरी में प्रमोशन होना, ये सब कुछ ग्रह ये करवाता है। आपके लव एंड रिलेशनशिप को अच्छा करवाता है। विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण है ये। जैसे ही 14 अप्रैल को यहाँ आ जाएँगे, सूर्य उच्च के हो जाएँगे। 1 साल के बाद सूर्य उच्च के होंगे। रामबाण है विद्यार्थियों के लिए, और जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुखद पल है आपके लिए। बहुत ही अच्छा है, शानदार है। यहाँ से यहाँ आ जाएँगे, जैसे ही नवपंचम योग भी बन जाएगा, त्रिकोणीय केंद्र में जाकर के बैठ जाएगा, बस सब कुछ ठीक होगा। अगर आपको रीढ़ में, हड्डी में प्रॉब्लम अगर हो, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगर आपको माइग्रेन की समस्या हो, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अन्यथा हर एक क्षेत्र में आपके लिए ये जो सूर्य का यहाँ आना हुआ, अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। 1 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। बस एक ही निवेदन है कि आप जो है सुबह जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र नामक नाम का पाठ कीजिए। तो इससे सूर्य अगर आपकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में सूर्य कमज़ोर होगा तो भी एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि होता क्या है, गोचर में तो ग्रह बदल गए, लेकिन आपकी मूल कुंडली में ग्रह अगर खराब है, तो वो जितना फल उसको देना चाहिए, वो उतना फल देता नहीं है। तो इसलिए ये निवेदन है, सुबह जल्दी उठिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ठीक है? सूर्य के माध्यम से तो अच्छा है, कब से कब तक है ये भी समझ लीजिए। ये 14 अप्रैल से लेकर के 14-15 मई तक है। 15 मई के बाद फिर इधर आ जाएँगे जून में, यहाँ भी अच्छे हैं। थोड़े से आप कड़वा बोलने लग जाएँगे, वो अलग बात है। फिर ये मई तक यहाँ आ जाएँगे, मई तक यहीं रहेंगे। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक यहाँ रहेंगे, 15 मई तक यहाँ रहेंगे, 15 मई के बाद जून के 14 तारीख तक यहाँ रहेंगे। तो ये अच्छा है, बढ़िया, सूर्य के माध्यम से तो। लेकिन सब कुछ अच्छा होता कहाँ है? इसके बारे में तो बात करना बाकी है ही अभी। उससे पहले एक बात और मैं बोल देता हूँ, जिससे कि समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना आपको कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक की मैं बात करूँगा। देखिए, मंगल को देख लीजिए, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल चतुर्थस्थ मंगल है, वैसे भी भाव है ये, और जल राशि में बैठे हैं। जल तत्व की राशि होती है कर्क राशि, और नीच के हो जाते हैं मंगल यहाँ आकर के, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जल में जाकर के अग्नि चला जाए तो क्या होगा? इसके 2 ही कारण हो सकते, 2 ही हो सकता है। मंगल बलवान हो तो जल जो है वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, या फिर अगर जल की आधिक्यता हो, मंगल का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अग्नि बुझ जाएगी। तो अब करना क्या है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल के माध्यम से आपको क्या करना है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल के माध्यम से आपको गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इनमें सावधानी बरतनी है। फ्रेंड सर्कल के साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। माताजी की तबीयत अगर खराब रहती हो तो सावधानी बरतनी है। स्वयं का भी ख्याल रखना है, माताजी का भी ख्याल रखना है।
यहाँ से सीधा ये नीच का मंगल ये आपको दशम भाव का यानी कि मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा को, नौकरी को देख रहा है, प्रमोशन इत्यादि में बाधा पहुँचाने की कोशिश करेगा। बाधा इस तरीके से पहुँचाएगा कि आपके कलीग के साथ में रिश्ते खराब कर देगा। यानी कि काम का जो क्रेडिट मिलना है, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप होगा क्या? सूर्य अच्छा दे रहा था, प्रमोशन करवा रहा था, लेकिन मंगल खराब होने की वजह से क्या होगा? वो प्रमोशन अधर में लटक जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके। इतना अगर कर लेते हैं, तो आपके जो भी अटके-लटके भटके हुए काम हैं, वो भी बनेंगे। अन्य जो जिन-जिन क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना मैंने आपको बताई, उन क्षेत्रों में नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी बात है, तो इसमें थोड़ा-सा ये एस्ट्रो मुक्ति नाम का ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं नक्षत्र की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा। तो पूरी विशुद्ध रूप से ग्रह गोचर की बात मैं आचार्य मुक्ति नाम का एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। नक्षत्र की ये है कि मंगल के नक्षत्र की बात कर ले तो देखिए मंगल आपको 12 मई तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। ये शनि का नक्षत्र है, अच्छा नहीं होता है। देखिए ना, शनि भी कहाँ जाकर के जल राशि में जाकर के बैठा हुआ है, अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। मंगल भी जल राशि में बैठा हुआ है। हाँ, चूँकि नवपंचम योग बन जाते हैं, तो अलग बात है ना? ये नवपंचम योग त्रिकोण में आ जाना एक-दूसरे से अच्छी बात होती है। लेकिन वही बात जो मैंने फलादेश आपको ग्रह गोचर के हिसाब से किया ना कि मंगल नीच का होने पर क्या फल देगा, वही सेम फल यहाँ देगा। फ्रेंड सर्कल में खटपटी, परिवार के बीच में खटपटी, कॉन्फिडेंस लेवल का लो हो जाना, कहीं कोई मामला अटका हुआ है ज़मीन से संबंधित, घर से, गाड़ी से संबंधित, फ्रेंड सर्कल से संबंधित, कुछ भी ऐसा काम हो, वो लटक जाना। या विलंब खींच देगा, तोड़ेगा नहीं, खींच देगा, विलंब करवाएगा, ये एक समस्या हो जाएगी। ये कब तक? मई तक, मई के 12 तारीख तक। मई के 12 तारीख के बाद ये बुध के नक्षत्र अर्थात आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएँगे, जो कि 7 जून तक रहेंगे। 7 जून तक रहने का मतलब है अच्छा आश्लेषा नक्षत्र के देवता कौन है जानते हैं? सर्प है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात 28 अप्रैल से शनि किस नक्षत्र में जाएँगे? उत्तरा भाद्रपदा। यानी कि इनके स्वामी कौन है? अहिर्बुधन्य। अहिहि अर्थात सर्प, बुधने अर्थात आधार। यानी कि सर्प इधर भी, सर्प इधर भी। बुध के माध्यम से भी जो देवता बन रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र के, वो भी सर्प है। इधर से सर्प शुद्ध रूप से नहीं कह सकते, भगवान विष्णु का स्वरूप कह सकते हैं या फिर शिव जी का भी कहा जा सकता है, क्योंकि सर्प का आधार है। अब सर्प का आधार यही है, भोलेनाथ सर्प को अपने गले में रखते हैं, तो वहीं पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। दूध दोनों ही हैं, लेकिन तीनों ही का मतलब ये है सर्पयुग, भगवान विष्णु कहें या फिर ये कहें, तीनों में एक बात समझ लीजिए, आपको सावधानी, सतर्कता बरतनी है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ, सामाजिक सरोकार, पारिवारिक सरोकार, इन सभी क्षेत्रों में। अगर आप सतर्कता बरतते हुए चलते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए शुभ नहीं, इसी इसी उधेड़-बुन वाले समय को अत्यंत शुभ बना सकते हैं। आप अपने प्रिंसिपल में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, बस इतना मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है आपको, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। कौन-सा ग्रह कहाँ है, वो मजबूत होगा तो ये जो गोचर में हुए हैं वो फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं ग्रह, तो ये फलादेश मैं करूँगा तो सही, लेकिन शत प्रतिशत सटीक नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से ये वीडियो देख रहे हो या विदेश से, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।